हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब सुरक्षित होंगे, सही होंगे, घर पे होंगे। तो इस कोरोना काल में एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए, जहां पर मैं धीरे धीरे कर करके सारे के सारे टॉपिक्स मैं डिस्कस करने वाला हूं। जिस तरीके से टाइम एंड वर्क की अगर जो बात करूं तो टाइम एंड वर्क मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो इस टाइम एंड वर्क में मैंने कम से कम 5 से 7 क्लासें, लगभग 7 से 8 क्लासें लगभग होंगी, जिसमें लगभग 30 to 35 कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करने वाला हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास मिलेगा। जो भाई हमारे यूपीएसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर एसएससी सीजीएल इनका लगा हुआ है, सीएचएसएल का जिनका पोस्टपोन हो गया है, उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैं सारे के सारे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है ना? तो चलिएगा, स्टार्ट करता हूँ और चलते हैं। हाँ, दूसरी बात यह है कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप सर्च कर लीजिएगा मैथ्स में अवनीश यादव के नाम से, जिससे आपको सारी की सारी प्रोवाइड हम पीडीएफ करवा सकें। ठीक है ना? बाकी हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो अवनीश मैथ्स के नाम से। ठीक है ना? तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो और वहां से आप अपने डाउट्स आप वहां पर पूछ सकते हैं, आप उनसे हैं तो मैं उनका जवाब वहां पर दे दूंगा। ठीक है? तो चलिएगा, स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से। इससे पहले क्वेश्चन बताने से पहले कुछ चीजें मैं बता दूं आपको, जो कि आपके पास कॉन्सेप्ट के रूप में, क्योंकि शुरुआत में कुछ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होगा। दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट रहे। एक तो आपको ध्यान रखना है कुल कार्य निकालना, और दूसरा आपके पास है क्षमता। जब भी कोई टाइम एंड वर्क का प्रश्न मुझको दिया जाएगा तो मुझको ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि मैं उस क्वेश्चन में उसका कुल कार्य निकालूं, यानी कि टोटल वर्क। क्या निकालूं यहां से मैं? उसका टोटल वर्क। और दूसरी बात क्या हमने बताई है, उसकी इफिशियंसी निकाल लो। ठीक है ना? इफिशियंसी निकाल लो। तो हम दो चीजों पर फोकस करेंगे, और इफिशियंसी क्या होता है, कुल कार्य क्या होता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि मान लो इफिशियंसी क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की एक इकाई समय में, क्या बोला हमने, इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य। और टोटल वर्क निकालने के लिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो टोटल काम है, जो भी व्यक्ति काम कर रहे होंगे उस पूरे प्रश्न के अंदर, उनके लिए निकालने के लिए वो करूंगा मैं। ठीक है ना? तो ये दो पॉइंट हमने आपको बताए। दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है कि कुल कार्य और क्षमता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टोटल वर्क हम निकालेंगे वो किस तरीके से निकालता हूं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है ना? इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं सबसे पहले, और इसमें सारी की सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन आप पढ़िएगा क्या कह रहा है। कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो वो कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये कह रहा है क्वेश्चन है कि ए किसी काम को जो करे तो वो अकेले करेगा तो 20 दिन में पूरा कर देगा। बात को समझिएगा। और बी उसी काम को करे तो बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर देगा। कितने दिन में? 30 दिन में पूरा कर देगा। अच्छा, एक बात बताओ सबसे पहले कि अगर जो मुझे इसका टोटल वर्क निकालना हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ये ऐसे काम आपसे करवाएगा, इंडिविजुअल काम कराएगा, यानी ए अकेले इतने दिन में कर देता है, या बी अकेले इतने दिन में कर देता है, सी अकेले इतने दिन में कर देता है, डी अकेले इतने दिन में कर देता है, जितने भी लोग दिए जाएंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने दिन में ये काम कर रहे होंगे, उनका जो एलसीएम होगा, इनका जो भी एलसीएम होगा, वही हमारे पास क्या कहलाएगा, कुल कार्य कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो 20 और 30 का जो एलसीएम होगा वो कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर जी 60 मिलेगा। तो 60 क्या मिला? यही जो एलसीएम है वही तो क्या मिला है हमारे पास, टोटल वर्क। यही तो क्या है, टोटल वर्क है। अच्छा, अब हमने पीछे बताई थी कि क्षमता। क्षमता हमने क्या बताई थी कि एक इकाई समय में किया गया कार्य। क्षमता क्या बताई थी अभी मैंने पीछे? हमने कहा था इकाई समय में किया गया कार्य। अब इकाई समय क्या होता है, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होगा। जैसे कि मैं बात करूं, एक दिन में, अगर यहाँ पर दिन ना दिए होते, घंटे दिए होते, यानी तो 1 घंटे में
अगर इसमें घंटे न दिए होते, मिनट दिए होते सारे पूरे क्वेश्चन में, मान लो ए किसी काम को 20 मिनट में कर देता, बी उसी काम को 30 मिनट में कर देता, तो 1 मिनट में तो वो उसका इकाई समय हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो अब हमें एक बात बताओ, क्षमता क्या कहलाती है? अब हमें इसका निकालना क्या है? क्षमता निकालनी है। क्या निकालनी है? क्षमता। तो क्षमता क्या होती है बताओ? अगर जो पूरा काम कितना है 60 है, पूरा का पूरा काम कितना है 60 है, और ए उस काम को करने में 20 दिन लेता है। अच्छा, तो अगर जो मान लो ए 60 कुर्सियां बनाने के लिए 20 दिन लेता है, तो एक कुर्सी बनाने के लिए यानी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा वो? एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा भैया? 20 दिन में 60 बना देता तो एक दिन में 3 कुर्सी बनाएगा, 20 या 60। अगर जो 30 दिन में 60 कुर्सियां बना पाता है, क्योंकि टोटल काम तो 60 है ना, तो टोटल काम काम कुर्सियां बनाना है ना उसका, तो 60 कुर्सियां बनाता 30 दिन में, तो एक दिन में कितना बनाएगा? 30 दूनी 60। समझ गए ना? यानी कुल मिलाकर के जो क्षमता होती है वो क्या कहलाई? एक दिन में किया गया कार्य। क्षमता क्या होता है? एक दिन में किया गया कार्य। तो भैया एक दिन में 3 कुर्सियां ये ए बनाएगा और बी एक दिन में 2 बनाएगा, तो दोनों मिलकर अगर जो काम करें तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बना देंगे? तो आप कहोगे सर 5। दिन में कितनी बना देंगे? 5। तो भैया ए और बी काम कराना है, 60 कुर्सियां बनानी है, और ये दोनों काम करेंगे अगर जो मिल करके, ए और बी साथ साथ अब काम करेंगे, तो भैया 5 कुर्सी बनाएंगे एक दिन में, तो 60 कुर्सियां बनाने में कितना समय लगेगा? आंसर आएगा भैया 12 दिन, क्योंकि 12 पंचे 60। समझ गए ना? तो वही कह रहा था क्वेश्चन, तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा समय मुझे जरूर लगा है, आगे क्वेश्चन करने में आपको इतना समय नहीं लगेगा। ठीक है ना? कुल मिलाकर आपको मुझे ये समझाना था दो चीजें। एक तो हमने आपको क्या समझाया कि टोटल वर्क क्या होता है, यानी कि जब भी ये काम मुझको इंडिविजुअल दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति पर हम क्या करेंगे, इनका जो एलसीएम होगा, जो उनके दिन दिए गए होंगे या घंटे दिए होंगे या समय दिया होगा, जो भी समय दिया होगा, उनका जो एलसीएम होगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाएगा। और फिर उनका यूनिट समय में जो काम किया गया होगा वो क्या कहलाएगी? हमको क्षमता कहलाएगी। समझ गए बात को? अब आसान सा क्वेश्चन था, कर लिए यहाँ से। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन को पढ़िएगा क्या कह रहा है, पढ़िए एक बार इसे पढ़े। ए किसी कार्य को 30 दिनों में और बी उसी काम को 36 दिनों में, जबकि सी 45 दिनों में कर सकता है। ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। कह रहा है कि ए अगर जो किसी काम को करे तो 30 दिन में कर देता, और बी अगर जो काम को करे तो 36 दिन में कर देता है, और अगर सी करे तो 45 दिन में कर देता है। अच्छा, बेसिकली मुझे ये बताओ, अगर तीनों का मैं एलसीएम लूं तो 30, 36 और 45 का एलसीएम कितना मिलेगा? 180। कितना मिलेगा? 180। तो जो एलसीएम है वही तो हमारे पास टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क हो गया ना। अब इनकी क्षमता निकाल दो। 006, तो एक की क्षमता कितनी हो जाएगी? 6, क्योंकि 30 से भाग देना था, तो 0 खत्म हो गया, 18, 6 18, 36 पंजे 45 चौकू। बात समझ में आ रही है ना? यानी 180 बटे, यानी कि 45 दिन में 180 काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4। 4 दूना 90, और 90 दूना है तो 4 हो गया ना। तो ये चीज जो कहलाई वो क्या कहलाई हमारे पास? क्षमता। ये चीज जो कहलाई वो क्या कहलाई? क्षमता कहलाई। अच्छा, अब बात को समझते रहिएगा। अगर कह रहा है कि अगर ये बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो 6 4 10 और 5 15 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 15 काम करेंगे एक दिन में। क्षमता क्या होती है? एक दिन में किया गया कार्य। क्षमता क्या होता है? इकाई समय में किया गया कार्य। तो इकाई समय यहाँ पर दिन है, तो दिन एक दिन में किया गया कार्य। तो अगर जी एक दिन में 15 काम करेगा तो काम करना कितना है? 180। तो 180 काम करना है 15 की क्षमता से करेंगे। अब ये तो 15 की क्षमता से करेंगे तो 15 एकन 15, 30, 15 दूनी 30, और तब भी कितना लगेगा? 12 दिन लगेंगे। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेंगे? 12 दिन लग जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर है? केवल अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी के साथ चीजों को समझते चलिएगा। मैं आपको
बताने लग रहा हूं कि क्षमता क्या होती है और टोटल काम क्या होता है, क्योंकि हमको केवल और केवल खेल किससे है, कुल कार्य और क्षमता से ही है। समझ गए ना। तो भैया टोटल काम तो 180 था, 180 काम अगर 15 की क्षमता से करेंगे तो भैया समय निकालने का तो फार्मूला पता ही है आपको, कुल कार्य बटे क्षमता। यही तो है समय निकालने के लिए। चलिएगा अगले देखिएगा, ए किसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। यदि भी एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 8 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिएगा, अगर ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, तो सबसे पहले तो हमारे पास काम क्या होना चाहिए, हमारे पास सबसे पहला तो काम तो हमें यही होना चाहिए कि हम ये निकालें कि इसमें टोटल काम और क्षमता, बात की बात बाद में। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर देता है, 20 दिनों में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर देता है, तो वो बता रहा है 30 दिनों में। अगर ए 20 दिनों में, बी 30 दिनों में, तो भैया एलसीएम कितना मिलेगा, तो दोनों का एलसीएम अगर तुम देखो 20 और 30 का कितना मिलेगा बाबू, 60। तो ये तो बन गया कितना, टोटल वर्क। ये तो क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। तो अगर ये टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया 60, तो क्षमताएं निकाल दो। क्या निकाल दो, क्षमता। क्षमता कितनी हो जाएगी, 20 तिया 60, 3 हो जाएगी इसकी, 30 दूनी 60, इसकी 2 हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या मिल गया है, एक तो पहली बात हमें क्या मिल गई है, क्षमता, और दूसरी बात हमें और क्या मिल गई है इसमें, एक तो हमें क्या मिल गया है, क्षमता मिल गई है, और दूसरा हमें टोटल वर्क मिल गया। अब क्वेश्चन को पढ़िएगा, कह रहा है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 8 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा काम है और पूरा काम है कितना 60, और ए और बी दोनों ने काम शुरू किया और 8 दिनों तक, लेकिन 8 दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि 8 दिन तक तो ए बी ने दोनों ने काम किया होगा, 8 दिन तक तो ए और बी ने दोनों ने काम किया होगा कि नहीं किया होगा। अच्छा एक बात बताओ, ए और बी दोनों ने काम किया कितना होगा, अगर ए ने, क्षमता क्या होता है, एक इकाई समय में, यानी एक दिन में कितना काम किया इसने, 3 ए ने, और बी ने कितना काम किया 2। तो अगर दोनों ने मिलकर के काम अगर जो करेंगे तो दोनों मिलकर ए और बी 5 काम करेंगे एक दिन में, एक दिन में कितना काम करेंगे 5। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 काम करेंगे, तो 8 दिन तक उन्होंने काम किया। तो अगर एक दिन में 5 काम कर देंगे तो 8 दिन में कितना काम कर देंगे, 40, 40 कर दिया। काम टोटल करना कितना था 60, काम बचा कितना 20। तो बाबू वो 20 काम बचा है, वो 20 काम अब कौन करेगा, ये तो दिक्कत है। तो वो कह रहा है कि ए ने काम छोड़ दिया, तो ए काम छोड़ के चला जाएगा तो आगे कौन काम करेगा, बी। और बी भैया वो 20 काम करना है कितने क्षमता से, क्योंकि वो 2 की क्षमता से करेगा, तो 2, तो 20 बटे 2 का मतलब है कि 10 दिन। तो अब बी आगे 10 दिन काम करेगा ना, तो शेष कार्य करने में कितना दिन में, शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ होगा। तो जो बचा हुआ 20 काम था वो किया किसने, बी ने किया, और वो कितने दिन में वो बेचारे ने कर पाया, 10 दिन में कर पाया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आसानी के साथ हैंडल करना है, धीरे धीरे करके चीजों को हम और बेहतर तरीके से सीखते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना था, हमें केवल ध्यान ये रखना है कि हमें सबसे पहले तो उसके टोटल वर्क निकालना है और फिर उसकी हमें क्षमता निकालना है। फिर जैसा क्वेश्चन हमारे साथ कहता चला जाए मैं वैसा करता चला जाऊंगा। चलिएगा, बहुत सारे लोगों को जिनको थोड़ी समस्या है वो इस क्वेश्चन से आसानी के साथ समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िएगा एक बार आप लोग, एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, रीड करेंगे, चीजों को आराम से सीखने का तो बेहतर तरीके से क्वेश्चन को कर पाएंगे। फिर राजू किसी काम को 15 दिनों में
जबकि रिंकी उसी काम को 25 दिनों में कर सकती है। राजू अगर किसी काम को करे, राजू अगर जो काम को करेगा तो राजू किसी काम को 15 दिनों में, जबकि रिंकी उसी काम को 25 दिनों में कर सकती है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना, टोटल वर्क निकालना होगा। क्या निकालना होगा, टोटल वर्क। 25 और 15 का जो एलसीएम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 75। जाहिर सी बात है। तो 15 पन्ना 75 और 25 तीय 75। तो ये क्या मिल गई, क्षमता मिल गई। ये क्या मिल गई, क्षमता हो गई। 15 पन्ना 75 और 25 तीय 75, ये तो क्षमता मिलेगी। तो यहां से अब आपने दो चीजें निकालना आसानी से समझ गए होंगे। पहली बात तो टोटल वर्क निकालना। जब भी काम ऐसा दिया जाएगा तो ए ने काम किया 15 दिन में, बी काम कर सकता 25 दिन में। तो भैया राजू और रिंकी 15 और 25 का एलसीएम मिला 75, तो ये टोटल काम हो गया। ठीक है ना। अब इनकी क्षमताएं निकाल लेना था, 15 पन्ना 75, 25 तीय 75। तो भैया निकल गया क्षमताएं। अब बात को समझिएगा। कह रहा है कि दोनों एक साथ काम प्रारंभ कर किया, लेकिन 5 दिनों बाद रिंकी ने काम छोड़ दिया। भैया काम शुरू किया, दोनों ने, राजू और रिंकी ने, दोनों ने काम शुरू किया ना, आर प्लस आर, दोनों ने काम शुरू किया। और 5 दिनों तक, कितने दिनों तक, 5 दिन। 5 दिनों बाद रिंकी ने काम छोड़ दिया, यानी कि 5 दिन तक तो दोनों ने साथ काम किया होगा ना। अगर 5 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया तो राजू और रिंकी, राजू अगर जो 5 काम करता है एक दिन में, क्षमता क्या होती है, एक दिन में किया गया कार्य। अगर राजू 5 काम करता और रिंकी 3 काम करती थी, तो भैया एक दिन में काम हो कितना जाता था, 8। तो 5 दिन में, एक दिन में ये 8 काम कर देते थे। तो फिर 5 दिन में कितना काम करेंगे, तो 40। और काम होना कितना था, 75। लेकिन उन्हें काम कर कितना दिया, 40। आगे कह रहा रिंकी ने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य के दुगने को राजू ने कितने दिन में कर लेगा। अब कह रहा है शेष कार्य जो बचा, तो शेष कार्य बेसिकली बचा कितना, काम टोटल था कितना, 75। इसने काम कर कितना दिया, 40 हो गया, बचा कितना, 35। तो 35 काम बचा, लेकिन 35 नहीं बचा। कह रहा है कि शेष कार्य के दुगने कार्य को जो करे, तो भैया 35 नहीं 70 काम कराना है। किससे, राजू से, राजू से। तो अब 70 काम कराना है राजू से। तो राजू की क्षमता कितनी है, 5 की। भैया 5 की क्षमता से काम करेगा, तो 5 एकन 5 और 5 चौको 20, 14 पंचे 70, यानी कि 14, यानी कि 14 डेज लगेंगे अगर वो उससे दुगना काम करेगा। 35 ही काम करता तो जल्दी हो जाता, 7 दिन में हो जाता। लेकिन वो कह रहा नहीं, जितना काम बचा हुआ उसके दुगने कार्यों को जो राजू को दिया जाए तो कितने दिन में कर देगा, तो वो 14 दिन में कर देगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन ए कैसा हो जाएगा भैया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक है किसी भाई बहन को, आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, पहले ये बताओ। ठीक है, चलिएगा, ठीक, ओके ओके, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको पढ़िएगा एक बार, फिर मैं कराता हूँ। पढ़ो एक बार। क्या कह रहा है, कह रहा है ए एक कार को 30 दिनों में और बी उसी काम को 36 दिनों में और सी 45 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 9 दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो कितने दिनों में शेष काम पूरा हो जाएगा। अगर वो काम करते, तो वो कह रहा है ए ने इसी काम को 30 दिनों में, बी अगर जो काम करे तो 36 दिनों में, और सी 45 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं।
तो बेसिकली मुझको एक बात बताओ, अगर जो तीनों का टोटल वर्क निकालूं मैं, तो यानी कि जो एलसीएम इनका मिलेगा 30 45 36 45 तो 180 होता। अभी ऐसा क्वेश्चन में पीछे कराया भी था। तो अब इनकी क्या निकाल दो भैया, क्षमताएं निकाल दो, यानी कि इफिशियंसी। तो इनकी इफिशियंसी जो मिलेगी वो कितने मिलेगा, 0 0 6। एक ही क्षमता कितनी 6, 36 पंजे 180 और 45 चौकू 180 होता। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 9 दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया। अगर ये तीनों काम करते तो काम करते कितना, 6 4 10 और 5 15। अगर ये तीनों कौन, ए बी और सी, अगर ये तीनों काम करते तो 15 काम करते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। ये टाइम लाइन बना ली मैंने, वर्क लाइन, और उसमें क्या कह रहा है, अगर कह रहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 9 दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि ए बी और सी ने काम शुरू तो किया लेकिन 9 दिन बाद, कितने दिन बाद, 9 दिनों बाद, 9 दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो 9 दिन तक तो मेरे भाई संग में काम किया होगा। तो अब हमें एक बात बताओ, अगर ये लोग काम किए हैं तो बेसिकली ये एक दिन में कितना काम कर दिए होंगे। तो क्षमता, क्षमता क्या होती है, एक इकाई समय में किया गया कार्य, और इकाई दिन, तो एक दिन में कितना काम किया होगा 15। तो 9 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 15 निम्मा 135, 135 काम कर दिया। ठीक है ना। और इसके बाद कह रहा है 9 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो यानी बी और सी तो काम करते रहे बेचारे, लेकिन काम हो कितना गया 135, काम बचा कितना, तो कहोगे भैया 45, 45 काम बचा हुआ है, क्योंकि 180 तो काम पूरा करना था ना, 135 काम हो गया, तो 180 में से 135 काम हो गया तो 45 ही तो काम बचा। तो अब 45 काम बी और सी द्वारा पूरा कराना है मुझे, और बी और सी की जो क्षमता बनेगी वो कितनी मिलेगी, 5 और 4 9। तो भैया 45 काम करना है 9 की क्षमता से, तो 9 अपना 45। तो कह रहा है कितने दिनों में कार शेष काम पूरा हो जाएगा, तो 5 दिनों में काम शेष पूरा हो जाएगा। कितने दिनों में, 5 दिनों में शेष कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। तो यही तो हमसे पूछ रहे थे ना, शेष काम कितने में पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो यही हमसे पूछ रहा था कि शेष काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक, समझ गए। और किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्षमता जो होती है ना, क्षमता एक इकाई समय में किया जाता है। एबीसी तीनों की क्षमता 6 5 11 4 15 तो हुई, तो 15 उन्होंने एक दिन में काम किया है, तो 9 दिन में कितना काम कर देंगे, 15 निम्मा 135, 59 जा 135, काम है कितना 180, तो 180 से 135 कम करो कितना काम बचा, 45 ही तो बचा, और ए छोड़ के चला गया, बीसी तो अभी काम करेंगे ना। चलिएगा, इसे करिएगा, पढ़ो एक बार इसे, पढ़िएगा इसको एक बार, और मैं कराता हूं। फिर ए किसी काम को 30 दिनों में, बी उसी काम को 36 दिनों में, जबकि सी 45 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है। ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया लेकिन 9 दिनों बाद ए की जगह सी आ जाता है। ठीक है। तब कार्य कितने दिनों में पूरा पूरा होने में कितना दिन लगेंगे। चलिएगा, देखिएगा यहां से, अगर ए किसी काम को 30 दिनों में करता है, तो ए आया और ए काम को 30 दिनों में कर सकता था, और बी उसी काम को 36 दिनों में, और सी 45 दिनों में। तो ऐसा तो क्वेश्चन अभी मैंने कराया हुआ है। तो भैया तीनों का जो एलसीएम मिलेगा वो कितना मिलेगा, आपको होगा सर जी 180। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 6, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 5, और इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 4। अब ये देखो भैया, टाइम लाइन बना ली मैंने। अब कह रहा है, देखो इंपोर्टेंट आपके पास क्या है, टोटल वर्क और इफिशियंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे टाइम एंड वर्क में, और कुछ नहीं करना मुझे।
अभी और भी टॉपिक आएंगे अलग अलग तरीके से, नए नए पैटर्न पे क्वेश्चन अभी बनेंगे। हमें ध्यान ये रखना है कि टोटल काम कैसे निकालना है और क्षमता कैसे निकालनी है, बस करते चले जाओ, फिर तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। अब क्या कह रहा है कि ए और बी ने काम शुरू किया, ए और बी ने काम शुरू किया, लेकिन 9 दिनों बाद एक ही जगह पर, लेकिन 9 दिन, यानी 9 दिन तक उन्होंने संघ में काम किया। 9 दिन तक अगर ए बी ने काम किया और 9 दिन तक साथ काम किया तो ए बी की क्षमता है कितनी? 11। तो 9 दिन तक काम करेंगे तो काम कितना कर देंगे? 99। ठीक है ना, तो दिक्कत है नहीं है। अब कह रहा है कि ए की जगह सी आ जाता है, यानी बेचारा बी तो अभी भी काम कर रहा है। अब क्या हो जाएगा? सी प्लस का बी काम करने लगेगा। अच्छा, काम टोटल था कितना? 180। अभी इसमें क्या कह रहा था? ए और बी ने काम शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए की जगह पर सी आ गया। तो अब यहाँ पर तीनों ने काम नहीं शुरू किया, यहाँ पर काम शुरू किया दो ने, ए और बी ने। तो उन दो की क्षमता 6, 5, 11 और 9 दिन काम किए तो 99 काम कर दिया। तो अब इनका काम कितना बचा? 71 काम बचा। कितना काम बचा? 71 काम बचा। तो भैया 71 काम करना है और एक ही जगह पर कौन आ गया है? सी। एंड बी स्टार्टेड द वर्क फ्रॉम बट 9 days ए लेफ्ट एंड सी ज्वाइन। हाउ मेनी वर्क वाज फिनिश्ड? हाउ मेनी डेज? बेटा चीजें तो ठीक है, कुछ ऑप्शन क्वेश्चन में कुछ गलती हुई है हमें लग रहा। ठीक है, अब एक की जगह पर सी आ गया तो कितना काम करेंगे? 9 की क्षमता से काम करेंगे, तो क्योंकि बी और सी काम करेंगे, तो बी और सी काम करेंगे, 9 की क्षमता से काम करेंगे। लेकिन मेरे भाई अगर 100 काम हो गया है तो काम बचा कितना है? 90, 81 बचेगा। 100, सॉरी 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 81, 71 नहीं 81, सॉरी 81। तो अब 81 काम करेगा कौन? बी और सी। बी सी की क्षमता कितनी है? 9। तो भैया बी सी की क्षमता है 9, तो 81/9 यानी कि कितना बनेगा? 9 दिन बने, 9 में 81। तो कह रहा है कि किया गया, सी आ गया और तब कार्य पूरा होने में कितने दिन लगे। अब यहाँ पर ये नहीं पूछा था कि शेष काम पूरा होने में कितने दिन लगे, ये पूछ रहा है कि कार्य पूरा होने में कितने दिन लगे। तो भैया 9 दिन तो यही लग गए और 9 दिन यहाँ पर लग गए थे, तो 9 और 9 कितने दिन? 18 दिन लगे। तो जो ऑप्शन आपके पास डी होगा वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। यहां तक आप बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पहले इतनी बात बताओ। हाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक है? नहीं सॉरी बेटा, 71 नहीं होगा, 81 ही होगा। एक्चुअली वो उसमें ये था क्या कि 180 डेज जो थे वो 99 सब्ट्रैक्ट किया, तो इसलिए वो 91 आएगा, सॉरी 81 आएगा। मैं 71 लिख दिया तो सॉरी, नहीं वो 81 है। ठीक है ना, 81 ही आएगा। अरे भाई उसको सही कर लो, 81 81। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 81 बनेगा ना। टोटल काम बचा कितना? काम 81। तो अब वो काम कराना कैसे? बीओसी, बीओसी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 9। बी की क्षमता 5 है, सी की क्षमता तो 9 की क्षमता से काम करेंगे, 9 दिन लगेंगे। ठीक है ना, तो 9 दिन पहले लग चुके थे, 9 दिन अब तो 18 दिन लग गए। चलिएगा, चलिए इसको पढ़िएगा एक बार, इसको पढ़िएगा एक बार, करिएगा इसको, पढ़ें एक बार फिर करें। कह रहा है एक इसी कार्य को 18 दिनों में जबकि बी उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है ये ए है और ए अगर जो काम करते तो 18 दिन में और बी उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो एक बात बताओ, दोनों का एलसीएम कितना मिलेगा? तो बोलेगा 72। तो इनकी क्षमताएं निकाल दो आप। तो 4 मिलेगा और 3 मिलेगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। 18 24 का एलसीएम बेटा 72 मिलेगा, जिसको बोलता हूँ टोटल वर्क मिलेगा, और बाकी ये क्षमताएं मिल गई।
अब कह रहा उन्होंने काम शुरू किया लेकिन कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले। अब इसमें क्या था, अभी तक क्वेश्चन जो बोल रहे थे वो क्या क्या कह रहे थे कि ए बी ने काम किया और 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। उसने ये कहा कि लेकिन कार्य, तो उन्होंने काम शुरू किया, काम यहाँ पर ए और बी ने ही शुरू किया है, लेकिन वो उसने ये कहा है कि 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो काम पूरा होने के 4 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। अभी तक क्वेश्चन जो थे वो कह रहे थे 4 दिन बाद या 6 दिन बाद छोड़ दिया था, वो कह रहा काम पूरा होने से, पूरा होने यानी फिनिश लाइन है, और इस लाइन से 4 दिन पहले, कितने दिन पहले, 4 दिन पहले ही बी ने काम छोड़ दिया। अगर 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया होगा तो मेरे भैया ए ही तो काम कर रहा होगा 4 दिन अकेले। 4 दिन यहां पर तो ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, यहां पर तो ए ही काम कर रहा होगा बेचारा। बताओ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर तो ए ही काम कर रहा है। हाँ, 4 दिन पहले कुछ बी ने काम छोड़ दिया तो ए काम कर रहा होगा, तो 4 दिन ए ने काम किया कितना होगा, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, क्योंकि क्षमता कितनी है, 4, 4 काम करता है ए एक दिन में, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा, तो 16। तो काम था कितना, 72। अगर पूरा काम 72 था, 72 में से 16 काम इसने कर दिया, तो भैया 72 से अगर मैं 16 कम कर लूं तो कितना बचेगा, 6। 56 काम बचेगा। तो भैया 56 काम बचेगा, और कौन करेगा, ए और बी। अब 56 काम कराना ए और बी से, तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 4 और 3 7, तो कितना लगेगा, 8। 8 दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, 8 दिन। तो कह रहा कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो पूरा काम हुआ कितने दिन में, 8 दिन तो यही हो गए, और 4 दिन ये हो गए, तो 8 और 4 12 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में पूरा हो गया, 12 दिन में पूरा हो गया। कोई समस्या यहाँ तक है, बताओ। आसानी से क्वेश्चन को क्या करना था कि हमें टोटल काम निकालना है और क्षमता निकालनी है, समझ रहे हैं बात को। अगर टोटल काम क्षमता निकालना है, फिर क्वेश्चन में कुछ भी बोलेगा, मैं जैसा क्वेश्चन बोलेगा मुझे वैसे करते चले जाना। अब 4 दिन पहले काम छोड़ देता तो मैं पीछे से काम करना स्टार्ट कर दूंगा, 4 दिन बाद काम छोड़ देता तो मैं जिधर से स्टार्ट किया था उधर से ही काम करता रहता। जो कंडीशन हमको दे देगा हम पहले वो उठाएंगे ना, बिल्कुल 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 बेटा। अगर 4 दिन बाद होता तो मैं क्वेश्चन को शुरुआत से उठाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये 4 दिन बाद की करे, 4 दिन पहले काम छोड़ दिया तो मैं पहले लास्ट वाला पोर्शन पहले लूंगा ना, देखूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिएगा इसको करिएगा, ए किसी कार्य को 36 दिनों में, बी उसी कार्य को 45 दिनों में, और सी इसे 60 दिनों में प्राप्त कर सकता, समाप्त कर सकता है। ए बी सी तीनों मिलकर काम शुरू किया, लेकिन सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले काम को छोड़ दिया। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, भैया एक बार इस क्वेश्चन को करिएगा आप अपने मन से, फिर मैं अगले 10 सेकंड बाद क्वेश्चन को कराना स्टार्ट करता हूं। करो एक बार आप, बहुत प्यारा क्वेश्चन है वैसे। अभी जो उससे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया तो सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंजमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो लोग आंसर दे पा रहे हैं बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिएगा बाकी लोग देखिएगा। तो ए अगर जो किसी काम को करेंगे तो 36 दिनों में, और बी उसी काम को 45 दिनों में, और सी अगर जो काम करें तो 60 दिनों में। तो अब मुझे एक बात बताओ, तीनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, तो 36 45 60 का जो एलसीएम मिलेगा वो 180 ही मिलेगा। तो 36 पंजे, 45 चौकू और 60 तिया, ये तो मिलेगा। तो ये तो मिल गया हमको बाबू टोटल काम, और ये क्या मिल गया भैया हमको, क्षमता। कह रहा एबीसी ने मिलकर काम शुरू किया। बेसिकली अगर जो एबीसी काम करते
तो तीनों की क्षमता कितनी होती? 5 4 9 3 12। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ, एबीसी एबीसी ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। अच्छा, सी ने कार्य 4 दिन पहले छोड़ दिया। कितने दिन पहले? 4 दिन पहले। अच्छा, एक बात बताओ, 4 दिन अगर जो सी ने काम छोड़ दिया 4 दिन पहले, ये पूरा काम है, फिनिश लाइन तक यहां तक जाना था मुझको, यहां तक मुझको जाना था, पूरा काम यहाँ पर खत्म हो जाता। लेकिन 4 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि 4 दिन लास्ट में ए और बी ने काम किया होगा। बताओ, ए और बी ने लास्ट के 4 दिन काम किया होगा कि नहीं किया होगा? तो अब हमें बताओ, ए और बी ने अगर लास्ट के 4 दिन काम किया तो ए बी की क्षमता है कितनी? तो 9 है। तो 9 चौकू 36, यानी कि 9 काम किया होगा एक दिन में, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा? 36 काम किया होगा। तो बाबू 36 काम इन्होंने कर दिया, समझ गए ना? अगर इन्होंने 36 काम कर दिया बाबू है, तो एक बात मुझको ये बताओ कि काम टोटल था कितना? 180। 180 में से इन्होंने 36 काम तो कर दिया, तब यह काम बचा कितना? तो काम बचा 144। अब ये 144 काम करने को बचा हुआ है, तो 144 काम अब तीनों कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो 144 बटे कितना हो जाएगा? 12। तो भैया 12 से काट दोगे तो 12 ही तो आएगा। कितने दिन आएगा? 12 दिन आएगा। तो भैया 12 दिन ये हो गया, 4 दिन ये हो गया, तो 12 और 4 16 दिन। तो कह रहा कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? तो 16 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन जो सी होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन सही है कि नहीं है? पहले एक बात बताओ, सी ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है भैया? भैया बताओ। है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो 4 दिन पहले छोड़ दिया ना, काम पूरा होने के 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो ये काम पहले करूंगा मैं। हाँ, लास्ट से फिर इसमें चलूंगा मैं। बाद वाले में शुरुआत से चलते थे, लेकिन इसमें क्या करूंगा, जैसे लास्ट के 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो लास्ट के 4 दिन में सी ने छोड़ दिया, तो लास्ट के 4 दिन काम किया किसने? ए और बी ने काम किया। तो ए और बी की, ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है, तो 9 की क्षमता से काम किया, यानी 9, यानी कि एक दिन में काम किया होगा 9, 4 दिन में काम किया होगा 36। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक 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 ठीक। तो 36 काम कर दिए, 180 काम टोटल था, तो 180 में से 36 काम तो उन्होंने ए और बी ने किया लास्ट के 4 दिनों में। तो जो काम तीनों ने किया वो कितना काम किया? 36 तो काम ए और बी ने कर दिया ना। हाँ, तो 144 काम एबीसी तीनों ने किया होगा, और एबीसी की तीनों की क्षमता कितनी है? 12 है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिएगा, ये क्वेश्चन करिएगा, पढ़ें इसको एक बार और फिर करने का प्रयास करिएगा एक बार। कह रहा ए किसी काम को 60 दिनों में, बी उसी काम को 72 दिनों में, सी 90 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए, बी और सी एक कार्य को शुरू करता है, किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। देखो ये भी क्वेश्चन पहले वाला है, इसको भी पूरा करते हैं। देखिएगा, ए जो है, पहले तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ए काम को कितने दिन में करता है? 60 दिन में। बी अगर जो काम करे तो 72 दिनों में, और सी अगर जो काम करे, हाँ, सी 90 दिनों में। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर तीनों का मैं एलसीएम ले लूं, तो तीनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? तो 60, 72 और 90, बताओ कितना होगा? 360, बिल्कुल सही। 180 तो हो नहीं सकता ना, 360 ही होगा। 360, 6 से काट दो, 6, तो इसकी क्षमता 6 आएगी, इसकी क्षमता कितनी? 5 आएगी, और इसकी क्षमता कितनी आएगी? 4।
यानी कि ए बी सी की जो क्षमताएं मिलेंगी वो 6 5 4 मिलेंगी। और अब क्या कह रहा है उसको समझिएगा। इतनी बात निकालने में तो कोई समस्या होगी नहीं, क्योंकि ए 60 दिन में काम कर रहा, बी 72 दिन में, 80 90 दिनों में। तो टोटल काम निकालने के लिए इनका एलसीएम ले लिया। बाकी आपने इसकी क्षमताएं निकालने के लिए तो आपने डिवाइड कर लिया होगा 36 से 360, ठीक है ना। इस तरीके से क्षमताएं निकाल ली। तो ये तो इनकी क्या मिल गई, एफिशिएंसी मिल गई। एबीसी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। एबीसी ने काम शुरू किया लेकिन 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। अब भैया एक बात बताओ, यहां पर बनाई भैया टाइमलाइन, ए बी और सी ने, ए बी सी ने काम शुरू किया और एबीसी ने जब काम शुरू किया लेकिन कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। 5 दिन पहले किसने, ए ने। कह रहा लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। तो भैया इन 5 दिनों में, इन 5 दिनों में ए ने काम छोड़ दिया तो बी और सी काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और बी और सी काम करे हैं 5 दिन लास्ट में। तो बी और सी की क्षमता कितनी है, बी और सी की क्षमता 5 4 9 है। तो 9 काम किए हैं एक दिन में, क्षमता एक दिन में किया के कार्य। तो अगर 9 काम किए हैं एक दिन में तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 45 काम कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बताओ बाबू। बहुत बढ़िया। अगर 45 काम कर दिए हैं और 360 काम करना था तो काम बचा कितना था, 315। यानी कि 315 काम तो ए बी सी तीनों ने मिलकर किए होंगे। तो 315 काम किए होंगे कितने क्षमता से, 6 4 10 और 5 15 की क्षमता से। तो 15 से काट दो, 15 दूनी 30 और 15 एकन 15, यानी 21 दिन। बात समझ में आई कि नहीं आई, कितने दिन, 21। तो एक बात बताओ, कह रहा है काम पूरा कितने दिन में हुआ, 21 दिन तो यहां पर काम किया, 5 दिन यहां पर काम किया, आखिरकार काम कितना किया, 26 दिनों में। पूरा कितने दिन में हुआ, 26 दिनों में। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, अब बात को समझ गए कि नहीं समझ गए। यानी कि जो काम पहले छोड़ दे रहा है, काम पूरा होने से पहले जिसमें ऐसी कंडीशन मिल जाएगी हमारे पास, उस काम को मैं पहले करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यही बताना चाह रहा था लगातार मैं, ठीक है। हाँ, यही चीज बिल्कुल बिल्कुल। फिर जितना काम हमारे पास बचा टोटल काम में से, उससे मैं देख लूंगा कि एबीसी कितने दिन में काम पूरा कर पाएंगे, क्योंकि उन तीनों की क्षमता मुझे पता होती है, ठीक है। चलिएगा, करो इसको। कह रहा ए किसी काम को 80 दिनों में, बी उसी काम को 96 दिनों में और सी 120 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ये तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, एक बार आप लोग इसे करने का प्रयास करिएगा, फिर मैं क्वेश्चन को कराता हूं। करो इसको एक बार आप लोग। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही होगी मुझे पता है, क्योंकि डेटा थोड़ा सा बढ़ा दे दिया इसमें है, और कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। एक इसी काम को 80 दिनों में, और बी 96 दिनों में और सी 120 दिनों में। अच्छा एक बात बताओ, इसका एलसीएम कितना मिलेगा, 480, ठीक है ना। तो 80 ये दिन में काम कर रहा है, ये 0, तो इसकी क्षमता कितनी मिलेगी, 6, 96 पंजे 480 और 120 चौकू, ये बनेगा। तो दिक्कत है भाई, एलसीएम निकाल लीजिएगा जिनको नहीं आ रहा है। बहुत दर्द, बहुत तकलीफ वाली बात है। एलसीएम निकालना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ऐसे केस में करता मैं क्या हूँ, सबसे बड़ा नंबर उठाता हूँ और फिर ये देखता हूँ कि कौन सा नंबर इससे विभाजित नहीं हो सकता है, ठीक है ना।
तो फिर उसी के साथ मैंने बैलेंस कर दिया, ठीक है ना। बाकी आपके पास तरीके और भी हैं, आप 80, 96 और 120 ऐसे लीजिएगा। इसके बाद एलसीएम निकाल लेंगे, बड़ा प्रोसेस है, इसको आप निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। आप इसके लिए करें क्या कि 120 सबसे बड़ा नंबर आप देखा करें, और फिर 120 में देखिएगा क्या नहीं है। इसमें देखेंगे 16 छंगा 6 तो 12 में है, लेकिन 16 चाहिए मुझको, ठीक है ना। 12 8 96, तो 12 इसमें है, 8 भी इसमें है, ठीक है ना। तो यानी कि इसके साथ इसमें 4 से नहीं मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सारी की सारी चीजें इसमें दिख रही हैं। 24 दिख रहा है, 24 पंजे है, और इसमें 24 चौकू, ठीक है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वही चीज हमारे पास नहीं दिख रही थी, तो मल्टीप्लाई कर दिया, 480 आ गया, वहां से वैल्यू को निकाल लिया। बाकी आपके तरीके बहुत सारे हैं, आप वैसे भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। चलिएगा, आइएगा हम अपने फंडे पे आते हैं। ये तो इतना तो आप कर ही लेंगे, टोटल काम और क्षमता निकालने के लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी तीनों ने काम शुरू किया, ए बी और सी तीनों ने काम शुरू किया, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम पूरा होने से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले बी और सी ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। अच्छा, बी सी ने अगर छोड़ दिया, बी और सी ने काम छोड़ दिया है, तो बाबू एक बात बताओ, अगर बी सी ने पहले छोड़ दिया तो काम करता कौन रहा होगा? एक, और ए ने 5 दिन में काम किया कितना होगा? 6 की क्षमता से किया होगा, 30 काम किया होगा। कोई दिक्कत है? अगर 30 काम किया, बचा कितना? 450 काम। तो बाबू एक बात बताओ, अगर 450 काम करना है ए बी सी तीनों को, 6 4 10 और 5 15, तो 15 काम कर रहे हैं, 15 3 45, 30, कितना आएगा भैया? 30 दिन ये लग जाना है, 5 ये लग जाना है, तो पूरा काम कितना दिन हो गया? 35 दिन में काम पूरा हो जाएगा। कितने में पूरा हो जाएगा? 35 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन करने में कुछ दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन को करना है। जब भी बात ये पहले छोड़ने वाली हो जाती है, तो मैं पहले वही काम कर रहा होता हूँ, जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि बी और सी ने काम छोड़ दिया 5 दिन पहले, तो 5 दिन काम किया किसने होगा? ए ने काम किया होगा 6 की क्षमता से, 30 काम किया इन्होंने, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन करिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए करिए इस क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल। चलिएगा, ए किसी काम को 30 दिनों में, बी उसी काम को 36 दिनों में और सी 45 दिनों में इसे समाप्त कर सकता है। उन्होंने इस कार्य को शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले तो मैं ये निकाल लूं इसकी टोटल कार्य और क्षमता। तो अगर भैया ए से काम कराया तो ए काम करता था 30 दिन में, और अगर जो बी उसी काम को 36 दिनों में, और सी उसी काम को 45 दिनों में समाप्त कर सकता था। अच्छा एक बात बताओ, तीनों का जो एलसीएम मिलेगा वो कितना मिलेगा? 30 36 45 का 180, ये तो मिलेगा टोटल वर्क। 30 पंजे 6 5 और 4, यही क्षमताएं मिलेंगी ना। ऐसे क्वेश्चन पीछे मैं कर भी चुका हूं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी एलसीएम निकालने के लिए, क्योंकि सेम डेटा मैं उठाकर देख चुका हूं पीछे पिछले वाले क्वेश्चंस के साथ। तो मतलब इससे पिछले नहीं है, मतलब पीछे मैं इस तरीके के क्वेश्चन इसी डेटा के साथ मैं कर चुका हूं, ठीक है ना। तो एलसीएम निकालना आसानी से सब सीख पाए होंगे ना, अब तो आराम से टोटल कार्य क्षमता निकाल लिए होंगे। अब क्वेश्चन को पढ़िएगा, जरा उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, ठीक है। काम तो ए और बी और सी तीनों ने काम शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से, कार्य फिनिश होने से कितने दिन पहले? 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, काम छोड़कर चला गया था।
और बी ए से 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, ठीक है ना। तो ए छोड़ के चला गया यानी कि बी और सी काम करते रहे होंगे ये 5 दिन। लेकिन कह रहा है आगे, कह रहा है कि बी जो है वो ए के 2 दिन बाद, बी जो है वो ए के 2 दिन बाद यानी कि 2 दिन बाद उसने भी काम छोड़ दिया। बात समझ में आ रही ना। तो अगर ये 5 दिन पहले टोटल था, तो अगर इसने 2 दिन बाद छोड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूं, दो दिन बाद, तो इसने फिर तो 3 दिन काम किया होगा ना। किसने? सी ने। भैया 2 दिन बाद कौन? 2 दिन बाद तो बी भी चला गया ना, एक है छोड़ा, एक है 2 दिन बाद बी ने भी छोड़ दिया काम। भाई दोबारा पढ़ लीजिएगा। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ए ने कार पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया और बी ए के 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। तो जब ए काम छोड़कर चला गया, उसके 2 ही दिन बाद बी भी चला गया, तो फिर काम करने को बचा कौन? सी। तो सी ने काम कितना किया? 3 दिन काम किया अकेले। तो सी अकेले 3 दिन काम किया होगा ना, तो सी ने अकेले 3 दिन, सी की क्षमता कितनी? 4, तो 3 दिन में काम कितना किया होगा? 12। और बी सी ने 2 दिन काम किया होगा, तो बी सी ने कितना काम करना है? 9 काम करेंगे ये, 9 काम करेंगे, 2 दिन में कितना काम करेंगे? 18। तो 18 और 12 काम बेसिकली कितना पूरा हो गया? 30। तो इन्होंने मिलकर के 30 काम किया। कितना? 30 काम। 30 काम हो गया ना। काम बचा कितना? तो आप कहोगे सर 150 काम बचा। अब भैया 150 काम बचा हुआ है, तो वो काम ए बी सी तीनों ने मिलकर किया होगा। तो 150 काम ए बी सी तीनों मिलकर के बात करेंगे 15, तो भैया कितना आ जाएगा? 10 दिन लगेंगे। लगेंगे 10 दिन लगेंगे। तो कह रहा कार पूरा होने, समाप्त होने में कितने दिन लगे? तो भैया 10 दिन तो ये लग गए और 5 दिन ये लग गए, तो कुल मिलाकर के 15 दिन लगे, जो कि काम पूरा फिनिश हो गया। ठीक है, तो काम पूरा फिनिश होने के लिए कितने दिन लगे? 15 दिन लग गए। कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? एक बार इसको समझिएगा अगले 30 सेकंड तक, फिर इसको क्वेश्चन को मैं कराऊंगा आगे। हाँ, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अरे पागल कहीं के, 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया था, उसके 2 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया। हाँ, अगर मैं तुझसे ये बोलूं कि मैं काम समाप्त होने से 5 दिन पहले मैं छोड़ देता हूं, इसके बाद 2 बंदे और थे, तो 2 दिन बाद एक बंदे ने और छोड़ दिया, तो भैया उन 2 आदमियों ने, 2 लोगों ने 2 दिन ही तो वो और साथ में काम किया होगा, फिर अगले 3 दिन तो बेचारे अकेले ने काम किया होगा ना, वो सी ने। बस वही चीज है, बिल्कुल। तो 2 दिन में उन्होंने बी और सी ने काम कितना किया होगा? 9 की क्षमता से 18, और सी अकेले 3 दिन काम किया बेचारे ने, तो सी ने अकेले कितना किया? 12 काम किया 3 दिन में। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सी ने 5 दिन पूरे काम किया, फिर 2 दिन अकेले बी ने काम किया, तब भी ठीक है। तब भी तो बेटा वही आएगा, 6 5 कितना? 5 दिन काम किया होगा सी ने ना, तो 20, और 2 दिन किया बी ने काम, तो 10 30 तब भी आ रहा है बेटा। बिल्कुल बावले हो हैं, 30 तब भी आएगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, 30 काम बच गया, 30 काम हो गया ना, फिर बचा कितना? 150। तो 150 काम तीनों मिलकर, तीनों की सब तीनों क्षमता से करेंगे ना। हाँ, ठीक 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 ठीक, ओके, करिएगा इसको। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है, करिए का प्रयास करिएगा, आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो।
देखिएगा, ए किसी काम को 36 दिनों में, और बी उसी काम को 45 दिनों में, और सी 60 दिनों में। कर समाप्त कर सकते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 36, 45, 60 का एलसीएम कितना मिलेगा? 360। 180 भी तो कट सकता है ना, हाँ 180 मिलेगा बेटा, 180 से भी कटेगा पूरा, हाँ 180 भी सही है। वन एट्टी तो कितना मिलेगा? 5, 4 और 3, यही क्षमता मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और ए ने कार पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। किसने? ए, बी और सी ने काम शुरू किया और ए ने कार पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। कार पूरा होने से 5 दिन पहले, कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। अच्छा 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो काम कौन करता रहा होगा? बी और सी। कह रहा बी ने एक दिन पहले छोड़ दिया, सेम क्वेश्चन हो गया ना। अब ए ने छोड़ा यहां पे, इसके एक ही दिन बाद, कितने दिन बाद? एक दिन बाद ही किसने छोड़ दिया? बी ने भी काम छोड़ दिया। तो फिर एक बात बताओ भैया, अब अगले 4 दिन किसने काम किया होगा? सी ने ही तो काम किया होगा अगले 4 दिन। बिल्कुल सही बात है। अगर सी ने अगले 4 दिन काम किया तो सी की क्षमता कितनी है? 3, तो ये काम कितना करेगा? 12। और बी और सी ने एक दिन काम किया है मिलकर के, तो बी और सी की क्षमता कितनी है? 7, तो इन्होंने काम कर दिया कितना? 7। तो बेसिकली जो काम हो गया है, तो वो काम हो गया 19। 12, 7 कितना हो गया? 19 काम हो गया। तो भैया 19 काम अगर जो मैं इससे कम कर दूं, तो बाप भाई एक बात बताओ, अगर मैं 19 काम इससे कम कर दूं, यानी कि 20 कम कर दूं, तो कितना बनेगा? 160, यानी 161, यानी 161 काम बचा हुआ। अब वो 161 काम मेरे भाइयों ए बी सी तीनों ने किए होगा, तो ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है? 5, 4, 9, 3, 12। कोई दिक्कत है यहां तक? है अब 12 है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, 161 ही तो आएगा ना। 4 दिन सी अकेले ने काम किया, ए ने बी के एक दिन पहले काम छोड़ दिया, बी ने और बी, ए ने एक दिन पहले काम छोड़कर चला गया। ओए होए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे भाइयों, थोड़ा सा दिक्कत इसमें ये है, वो ये नहीं कह रहा था, पिछले क्वेश्चन में जो था वो ये कह रहा था कि बी जो है वो ए के 2 दिन बाद छोड़ के गया। इसमें कह रहा है कि बी जो है वो ए से भी एक दिन पहले काम छोड़कर चला गया। भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा अलग तरीके से। यहां पर क्या कह रहा है वो? यहां पर वो ये कह रहा है, यहां पर ये कह रहा है, देखिएगा, वो क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया था, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ए से भी एक दिन पहले, ए से भी एक दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया था। क्या कह रहा है वो? ए से भी एक दिन पहले किसने काम छोड़ दिया था? बी ने काम छोड़ दिया था। वो ये कह रहा है, समझ गए ना बात को? तो
ए ने जो छोड़ा काम उससे भी एक दिन पहले, इसको भी मिटाना पड़ेगा भाई। 5 दिन पहले किसने काम छोड़ा? ए ने। और उससे भी एक दिन पहले काम कौन छोड़ के चला गया? बी काम छोड़ गया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? बाद में छोड़ा। इसमें कह रहा है कि ए के छोड़ने से भी एक दिन पहले बी छोड़ गया था। तो अच्छा एक बात बताओ, एक दिन पहले ही कौन छोड़ के चला गया? बी। तो यानी कि ए और सी काम करते रहे कितने दिन? एक दिन। और अब यहां पर 5 दिन पहले तो ये काम बेचारे सी अकेले ने किया होगा 5 दिन। तो अब एक बात बताओ, सी अकेले ने 5 दिन अगर जो काम किया होगा तो सी अकेले ने 5 दिन में कितना काम किया होगा? 15। ए और सी ने एक ही दिन काम किया होगा, 5 और 3 8, तो 15 और 8 23। अगर मैं 23 काम कम कर दूं कितने से? 180 से। तो 60 में से भी 3 कम कर दो तो 157। 157 ही तो बचेगा, ठीक है ना। तो 5 दिन 5 तो 15 काम हो गया। ए और सी एक दिन साथ में काम किए होंगे, तो एक दिन में कितना काम कर दिया? 8। तो अब 157 बटे 5 4 9 3 12। पंद्रह 8 कितना होता है? 23 ही तो होता है। अगर 23 कम करूंगा मैं तो 60 57 ही तो मिलेगा। इस क्वेश्चन में कुछ लोचा तो नहीं है भाई। यहाँ तक तो ठीक है, एक दिन काम इसने किया है बेचारे ने। पूरा कार्य कितने दिन चलेगा? बात यह है कि इसमें कोई ऐसा होगा जो 12 हो सकता है। देख लीजिएगा, 12 से भाग दीजिएगा, 12 एकन 12, कितना बाद चला जाएगा? 3। तो ये बन गया कितना? 37 12 3 36, 1/12, 13 14 और 5 19। 19 से ही 1/12 बनेगा। तो 19 से ही 1/2 नहीं होगा, ये 19 से ही 1/12 बनेगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सही कर लेना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 19 से ही 1/12, क्योंकि इसको मैं भाग दूंगा तो ये 13 से ही 13 होल अप 1/13 बनेगा, और एक दिन ये 14, और 14 और 5 19, 19 होल अप 1/12 डेज बनेगा, ठीक है ना। तो इसको आप कर पाएंगे आसानी के साथ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आता है, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन, एक बेहतर क्वेश्चन था। इसमें ये कह रहा था कि ए बी सी तीनों काम करने स्टार्ट कर देते हैं। ए 5 दिन पहले, कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज और भी कह दिया आगे है, तो वो वाली स्टेप को भी आपको जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे आप। वो कह रहे हैं कि बी जो है वो ए से भी एक दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। तो इस चीज को आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा। उसने लिखा, एग्जामिनर में आपके साथ घुमाया है। समझ गए बात को? चलिएगा, ठीक, करिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा इसको। ए बी सी क्रमशः किसी काम को 12 दिनों में, 18 दिनों में कर सकते हैं। वे मिलकर, इसमें थोड़ा सही कर लीजिएगा, इंग्लिश बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 12 डेज, 15 डेज और 18 डेज, 12 दिन 15 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको सही कर लीजिएगा, कर सकते हैं। वे मिलकर किसी कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिनों बाद ए ने, और कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। ए बी सी जो दिए गए हैं उनको आप देख लीजिएगा। सबसे पहले ए किसी काम को 12 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी 18 दिनों में। अच्छा, 12 15 18 का जो एलसीएम मिलेगा वो कितना मिलेगा? 180। 90 तो नहीं है, 90 से 12 बार नहीं होगा ना, 180 मिलेगा।
तो 12 है कन 12, 15 मिलेगा यहाँ, 12 मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है, तो ये इसकी क्षमताएं मिल गई। अब क्या कह रहा है कि कोई काम है, लेकिन काम शुरू होने से, लेकिन कार शुरू होने के 2 दिनों बाद ए ने कार शुरू हुआ, तो सभी मिलकर काम शुरू किए, ए बी और सी तीनों ने काम मिलकर शुरू किया। कार शुरू होने के 2 दिन बाद, कितने दिन बाद, 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो अगर ए ने काम छोड़ दिया तो बी और सी काम करते रहे होंगे, और कार समाप्ति से 3 दिन पूर्व, और कार समाप्त होने से 3 दिन पूर्व किसने काम छोड़ दिया, बी काम छोड़ के चला गया। तो बी काम छोड़ के चला गया तो सी अकेले ने काम किया होगा। अच्छा एक बात बताओ, सी अकेले ने जो काम किया है 3 दिन, तो सी अकेले ने 3 दिन में काम करा कितना होगा, तो भैया 30 काम किया होगा। ए बी सी ने 25 और 12 37, 37 दोनों 78 काम किया। तीनों की क्षमता निकालो, कितना मिलेगा, 37, 12 15 27 10 37, तो 37 74 काम किया होगा, सॉरी 74 काम किया होगा। अगर 74 काम किया उन्होंने 2 दिन में, तो 74 और 30 104, 74 और 30 104। तो अगर 104 की बात करूं, 100 तो खत्म हो गया, इससे 76 बचा। तो भैया 76 काम करवाना है बी और सी, तो बी सी की क्षमता कितनी है, 12 10 22। अब भैया काट दो इससे, जो काटना है 11, और 2 से काट दो यहाँ से, तो 2 3 6 और 2 8 16, 38/11। तो ये 38/11 का तुम देखोगे, 38/11, तो 11 दूनी 22, 11 3 33, 3 सही 5/11, ये बन गया 3 सही 5/11। अगर ये 3 सही 5/11 ये हो गया, 3 और 3 2 5, और 5 और 3 8, 8 सही 5/11 बनेगा, 8 सही 5/11। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहां तक तो कोई समस्या नहीं। ठीक है, बढ़ जाऊं, ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, और अगर इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते तो अपडेटर में मैं कराता हूं इस क्वेश्चन को कराने में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ठीक, तो आज के लिए अपनी वाणी को विराम करूं, बाकी भगवान आपका भला करे। थैंक यू।